कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। ओम शांति। जीवन की इस अनंत धारा में कभी सोचा नहीं था कि भगवान मिलेगा। संसार में मनुष्य भटक रहा है, उसकी खोज जारी है। वो भाग इसके लिए रहा है कि कहाँ जाना है वह उसे पता नहीं। भाग इसलिए रहा है क्योंकि सब भाग रहे हैं। किसी व्यक्ति से रुष्ट होकर देवताओं ने उसे शाप दे दिया था। एक ऐसा अभिशाप दिया जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। देवताओं ने उससे कहा कि आज के बाद तेरी परछाई नहीं होगी, शैडो, छाया। उसने कहा यह कैसा शाप है? परछाई की तो मैंने आज तक कभी कोई चिंता नहीं की। परछाई से तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। परछाई की मुझे कोई फिक्र नहीं है। ये कैसा शाप है? परंतु देवताओं ने तो जो शाप देना था उसे दे दिया। उस अभिशाप को लेकर बड़ा ही खुश था कि शायद देवताओं ने कुछ गलती कर दी, क्योंकि परछाई को किस परछाई की चिंता किसको होती है इस जीवन में? जब पहुंचता है अपने गांव तो क्या होता होगा? ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई परछाई ही ना हो, नो शैडो। पत्नी देखती है तो दरवाजा बंद कर लेती है। लोग देखते हैं तो दूर दूर भागने लगते हैं। दुकान पर लोग आना बंद हो जाते हैं। उसके पिता कहते तुम हो कौन? भूत हो, प्रेत हो, क्या हो? उसे तब पता चलता है कितनी मुश्किल हो गई। जिसकी छाया नहीं है उसे सारे गांव वाले इकट्ठे होकर एक निर्णय करते हैं कि इसे गांव से बाहर निकाल दो। तो इस व्यक्ति की परछाई खो गई थी। सबको पता चला कि इसकी परछाई है नहीं। इसे भी पता था कि इसकी परछाई नहीं है, और परिणाम यह हुआ कि सबने उसे गांव से बाहर कर दिया। मनुष्य जो है परछाई मात्र है, उसकी तो आत्मा खो गई है। आत्मा के गुण खो गए हैं। आत्मा के स्वस्वरूप की स्थिति खो गई है। वहां पर तो दूसरे बताने वाले हैं कि तुम्हारी परछाई नहीं है। यहां कौन बताए? मनुष्य मात्र शैडो, परछाई रह चुका है, क्योंकि जहां आत्मा ही खो गई है। कौन इसे अब गांव से बाहर निकाले? क्योंकि सभी की आत्माएं खोई हुई है। ऐसे व्यक्ति को कौन बाहर निकाले? बाबा ने आज मुरली में एक महावाक्य उच्चारण किए हैं। जिस समय अपने स्वरूप में जितना समय स्थित होना चाहो स्थित हो सकते हो, हुआ ही पड़ा है। आनंद स्वरूप में स्थित होना है तो आनंद स्वरूप में स्थित हो जाओ। प्रेम स्वरूप में स्थित होना है तो प्रेम स्वरूप में स्थित हो जाओ। अगर नहीं हो रहे तो हम भी केवल कौन है? बिना परछाई के नहीं, परछाई, और जिनकी आत्माएं खो गई है। अगर आत्मा है तो स्थित हो जाना चाहिए। जब चाहो, जितना समय चाहो उतना समय स्थित हो जाना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। और वहां तो बताने वाले थे, यहां कौन बताए?
क्योंकि सभी की खोई हुई है। स्वस्वरूप में स्थित होना, अपने निज स्वरूप में स्थित होना, यही संगम युगी क्या है? प्रालब्ध है। बाप समान यह संगम युगी प्रालब्ध है। जो बाप के गुण वो हमारे गुण, जो बाप की स्टेज वो हमारी स्टेज, जो उसके कर्तव्य वो हमारे कर्तव्य, ये संगम युग की प्रालब्ध है। भविष्य प्रालब्ध कुछ और, ये प्रालब्धि जीवन है, ये संगम युगी प्रालब्ध है। तो संगम युगी प्रालब्ध है, जो कर्तव्य उसके वो निरंतर हमारी स्मृति में रहे। हमारे क्या क्या कर्तव्य है, किस लिए हम इस धरा पर आए हैं, क्या मैं वही सब कुछ कर रहा हूं जो करने आया था? जीवन की इस आपाधापी में कहीं लक्ष्य तो खो नहीं गया? क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो? यही प्रश्न है जो हमें स्वयं से पूछना है। लंबा समय तक इस ज्ञान में चलते चलते कहीं ऐसा तो न हो गया कि हमने ये समझ लिया कि हमने सब कुछ जान लिया है। बाबा ने कभी कहा है, मैंने अब तक तुम्हें केवल एक बूंद ही सुनाई है, ज्ञान की एक बूंद। एक प्रवचनकार जो जगह जगह प्रवचन करता था, आत्मा और परमात्मा की बातें दुनिया को सुनाता था, एक बार देखा कि एक छोटा सा बच्चा मंदिर जा रहा है, दिया उसके हाथ में है। उसको लगा कि क्यों ना इससे मजाक करूं। पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूं। किस लिए जा रहे हो? दिया जलाने जा रहा हूं। दिए में रोशनी कहां से आई? क्या प्रश्न पूछा? दिए में रोशनी कहां से आई? तो बच्चा क्या उत्तर देगा? क्या उत्तर दे सकता है? एक ऐसा उत्तर कि जिसने इस योगी को, इस फकीर को, इस साधु को, इस प्रवचनकार को, इस अध्यात्मवादी को उसके चरणों में नतमस्तक कर दिया। प्रश्न पूछा कि इसमें रोशनी, इसमें ज्योति कहां से आई? कहां से आई? हाँ, जलाई तो उसने कहा, मैंने जलाई, पर आई कहां से? प्रश्न ये है। किसी ने बोला है, वो उसको तो सबसे पहले ऊपर से नीचे तक देखता है और जोर से फूंक मारकर ज्योति को बुझा देता है। अब तुम ये बताओ पहले, ज्योति कहाँ गई? अगर आप ये बता दो तो मैं ये बता दूंगा कि ज्योति कहाँ से आई। अब तक शास्त्रों में पढ़ा था, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, परंतु नहीं हुए। आज इस छोटे बालक ने इस व्यक्ति को मौन कर दिया। उसने कहा, आज से सब बंद। बहुत लेक्चर दे दिए। जब तक मैं ये ना जान लूं कि ज्योति आई कहाँ और ज्योति गई कहाँ, तब तक मैं विश्व को ये ज्ञान कैसे दूं कि अंदर की ज्योति कब जलती है और कब बुझती है। विश्व को ज्ञान देने निकले हैं, आत्मा का और परमात्मा का। हमने उसको और स्वयं को कहाँ तक जाना है? जब हमने स्वयं को ही नहीं जाना, उसको ही नहीं जाना जिसका परिचय हम इतने भपके से देते हैं, हमें क्या ये अधिकार प्राप्त है कि हम कहे किसी को आत्मा समझकर, देह सहित, देह के सर्वधर्मों का त्याग कर, स्वयं को आत्मा समझ, एक बाप को याद कर। स्मृति स्वरूप संगम युग की प्रालब्ध है। स्मृति स्वरूप संगम युग की प्रालब्ध है। जब चाहो, जितना समय चाहो, अपने निज स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाना। आनंद का उदाहरण दिया है बाबा ने। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। तो
स्वयं को देखना है, कितना स्वयं को हमने जाना है, कितना परमात्मा को हमने जाना है। उसके महावाक्य रोज सुन रहे हैं, परंतु क्या हमने स्वयं को जाना है? कुछ दिन पहले किसी ने आकर हमसे कहा, क्या आप मुरली की व्याख्या करते हो? अचानक इस दिशा में चिंतन चला कि इतना सामर्थ्य हम में नहीं है कि हम मुरली की व्याख्या करें। स्थिति वैसी ही साधु जैसी है कि ज्योति आई कहाँ से और कहाँ गई ये अब तक नहीं जाना है, और दुनिया को हम बताने चले हैं कि ज्योति आती कहाँ से और जाती कहाँ है। परंतु हमें तो कर्तव्य भी दिया है ना बाबा ने। परमात्मा संदेश कहाँ तक पहुँचे हो आज की मुरली से? विश्व के केवल एक कोने तक पहुँचे हो। जंगल बहुत बड़ा है। साकार मुरलियों में आता है, अगर कोई कहे कि बाबा ये कलराठी ज़मीन है, यहाँ कोई मिलता नहीं है, तो बाबा क्या कहते हैं? ये तो ऐसे ही हुआ, कोई जंगल में शिकारी अगर कहे कि कोई शिकार नहीं है तो कौन मानेगा। जैसे विज्ञान के लिए कहते हैं साइंस हैज जस्ट स्क्रैच द सरफेस, मैन हैज जस्ट स्क्रैच द सरफेस ऑफ साइंस। मनुष्य ने केवल एक खरोच की है विज्ञान पर, वैसे ही ब्राह्मण्स हैव जस्ट स्क्रैच द सरफेस ऑफ रिलीजन। ब्राह्मणों ने भी धर्म का जो सरफेस है, जो पट है, केवल एक खरोच तक की है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत सारे कार्य अभी भी बाकी है। तो आज बाबा किससे मिल रहे हैं? विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। बहुत सारी विशेषताएं उनकी सुनाई और बहुत सारे मूड सुनाए बाबा ने आज। जगदीश भाई की किताब में 16 प्रकार के मूड, जैसे 16 कलाएं हैं, वैसे 16 वृत्तियां और 16 प्रकार की मनोदशाएं, मूड्स, उसकी चर्चा है। तो बहुत सारे मूड के बारे में बताया। रूहरियान की बाबा ने बच्चों से कुछ ज्ञान के गहरे राज खोले, कुछ ऐसी बातें बताई जो कि बहुत आवश्यक थी सबको बताना। मुरली छोटी है या बड़ी है? बहुत बड़ी है। कौन सी मुरली पसंद आती है, छोटी वाली कि बड़ी वाली? दोनों। जो समझ में आ जाए। मुरली तो इसके आगे भी है, टीचर से मुलाकात है और आगे भी बहुत सारी बातें हैं जो तो इस मुरली में लिया नहीं है। तो आज बाबा क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं राजेश भाई? किस लिए आए हैं? राम जन्मते हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। राम का जो अवतरण धरती पर होता है, एक कारण से नहीं होता है, असंख्य कारण होते हैं। अनंत कारणों के साथ वो आता है इस धरा पर। तो आज बाबा किन कारण से, किस उद्देश्य से, किम प्रयोजनम से आए हैं? थकावट दूर करने, अच्छा, और मुश्किल को दूर करने। अच्छा बताओ थोड़ा, भगवान क्यों आए हैं, बाप दादा क्यों आए हैं? ज्ञान का रूरजन करने। और बहुत दिन हो गए बच्चे मिले नहीं है, इसके लिए उनकी याद आई, इसलिए आए हैं। और ज्ञान की खातरी, पूरा बताओ। मधुबन से आए हैं। तो बाप दादा आज आए हैं किस लिए? एक तो लेन देन करने के लिए, दूसरा ज्ञान के रूहरियान की खातरी करने। बच्चे मधुबन में आए हैं, मधुबन के बाबा आए हैं यहाँ, इसी हॉल में ये मुरली चली है। सोचो यहीं पर बैठे हैं सभी डबल विदेशी, और यहाँ बैठे हैं बाप दादा और मुरली चल रही है। तो कैसे वाइब्रेशंस आते होंगे, कैसे अनुभव करते होंगे। पिछले संडे था ना, कहाँ कहाँ से आए, लकड़ियाँ एकत्र हुई है, खान पान क्या, संस्कार कौन से,
धर्म की दीवार को लांग कर आए, देश की दीवार को लांग कर आए, उनके कल्चर संस्कृति की दीवार को तोड़कर बाप का बन जाना कोई साधारण बात नहीं है। उस समय जबकि ये आबू इतना विख्यात प्रसिद्ध नहीं था, उस समय भगवान को पहचान लेना, जान लेना, उसके ऊपर कुर्बान हो जाना कितनी बड़ी बात है। तो बाबा रूह रियान की, ज्ञान के रूह रियान की खातिरी करने आए हैं, लेन देन करने आए हैं, और एक चीज सुनने आए हैं। कौन सी चीज सुनने आए हैं शैलेंद्र भाई? कौन सी चीज सुनने आए हैं? सुनने क्या क्या है? यह सुनने आए हैं बच्चों को कौन कौन सी बातें मुश्किल लगती है। 3 कर्तव्य, 3 कारणों से बाबा आज आए हैं। पहला कारण लेन देन करने, क्या लेना और क्या लेना? लेना देना, इसका कोई वर्णन मुरली में है नहीं। दूसरा ज्ञान के रूह रियान की खातिरी, और तीसरा जो जो जिसकी मुश्किलातें है वो सुनने आए हैं। बाबा कह रहे हैं मुश्किल कैसी, जबकि कौन कौन सी चीजें सहज हो गई है इस जीवन में? ज्ञान, और क्या क्या सहज हो गया? मीटिंग, इंट्रोडक्शन और पाथ, मार्ग सहज हो गया है, ये मिलन सहज हो गया है, और परिचय सहज हो गया है। ये युग है, ये युग का नाम बाबा ने बताया, ये मोहब्बत का युग है, मिलन का युग है, क्षमा और परवाने के मिलने का युग है। मेहनत का युग नहीं है, मुश्किल का युग नहीं है। परंतु बच्चे भी बहुत पावरफुल है। जो बात सहज है उसको मुश्किल कर देते हैं, जो है सहज परंतु उसको भी मुश्किल कर देते हैं। फिर बाबा ने यहां खजानों की बात की है। परमात्मा खजाना प्राप्त करने की सबको क्या मिल चुकी है? चाबी। कौन सी चाबी? कौन सी चाबी मिली है? मेरा बाबा 80s की मुरलियों में बाबा चाबी और खजानों की बात करते हैं, ताले लगे थे। 90s की मुरली में बाबा खजाने खुले हैं, चाबी लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, बाद में जितना मर्जी हो ले लो। परंतु ये खजाने भी अदृश्य है, तो ताला भी अदृश्य है, तो दरवाजा भी अदृश्य है, तो चाबी भी अदृश्य है, और उसको लगाने की विधि वो भी अदृश्य है। अदृश्य का खेल है, सब कुछ अदृश्य है। ये वैसे खजाने नहीं है स्थूल, ये सूक्ष्म खजाने हैं। अगर विधि सही है तो सिद्धि होगी। विधि, मेथड, करेक्ट मेथड है तो सक्सेस, सिद्धि होगी। तो बाबा कह रहे हैं खजानों को चाबी लगाओ, विधि से लगाओ तो खजाने तुम्हारे। यहां बाबा ने मुरली में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। कहाँ टॉपिक खत्म होता है और कहाँ नया टॉपिक शुरू होता है, ये पकड़ना भी मुश्किल है। इसके लिए कहा ना, कहाँ से ज्योति चालू होती है और कहाँ जाती है, हमने उसे नहीं समझा है अब तक। सागर में इतनी गहराई है, इस सागर को ढूंढने के लिए तो जो एक बार कहा था ना, उस रेत के पुतले जैसा ही बनना पड़ेगा जो सागर में छलांग मारता है, ये जानने के लिए कि कितना गहरा है। और एक समय आता है कि उसमें ही खुद ही सागर बन जाता है, खुद ही उसमें विलीन हो जाता है, विसर्जित हो जाता है। बाबा उड़ान की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं उड़ने के लिए? बाबा को चलना पसंद नहीं है, क्या पसंद है? उड़ना। चलने में नुकसान क्या बताया? रुकावट है, और क्या है चलने में? धरती पर चलने में क्या क्या प्रॉब्लम्स, इश्यूज, ऑब्स्ट्रैकल है, बाधा है, अड़चन है, मुश्किलात है, साइड सीन है, आकर्षण है, प्रलोभन है, कांटे है, आंधी है, तूफान है, गड्ढे है। क्या कुछ नहीं है धरती पर चलने के लिए? एक्सीडेंट्स, दुर्घटना,
दुर्घटना नीचे ही तो ज्यादा होती है, तो नीचे चलने में कितना नुकसान है। बाबा क्या चाहते हैं? ज्ञान और योग के पंख लगाओ और उड़ो मेरी यादों में, मुक्त गगन के पंछी हो। तो उड़ते पंछी, परंतु आसमान में क्या है फिर? नीचे थकावट और ऊपर नीचे रुकावट और ऊपर थकावट। बाबा ने कहा ना, थक तो नहीं जाते हो। अथक भव का वरदान मिला हुआ है। प्रश्न है, थकाता कौन है मनुष्य को? संकल्प ही उसे थकाते हैं, व्यर्थ ही उसे थकाता है, देहभान ही उसे थकाता है, टकराव ही उसे थकाता है, निगेटिव उसे थकाता है, बदले का भाव उसे थकाता है। थकने के कितने सारे कारण हैं। कर्म नहीं थकाता, सेवा नहीं थकाती। सेवा के साथ जुड़े हुए भिन्न विचित्र जो भाव है वह उसे थका देते हैं। इसके लिए महात्मा बुद्ध ने कभी अपने शिष्यों से कहा था, भंते, वृक्ष को नहीं काटो, वन को काटो। वृक्ष को नहीं काटो, विरोधाभास है वाक्य में। एक एक को नहीं काटते रहो, सीधा वन को काट दो। आज क्रोध को काटा, कल काम खड़ा होता है। काम को काटा तो लोभ खड़ा होता है, अहंकार खड़ा होता है, एक एक विकार। क्या कह रहे? सीधा वन को काटो, निर्वन हो जाओ। वन है अज्ञान, वन है मूर्छा, वन है बेहोशी, वन है प्रमाद, विस्मृति। विस्मृति को समाप्त कर दो तो एक एक वृक्ष को काटने की आवश्यकता नहीं। एक एक विकार व्यक्ति को थकाता है, उसकी ऊर्जा को नष्ट करता है। तो बाबा कह रहे हैं उड़ने के लिए, परंतु वहां पर भी थकना नहीं है। नीचे रुकावट तो ऊपर थकावट। अथक भव का वरदान हर एक को मिला हुआ है। अथक भव का वरदान। रोज अमृत वेले दिन की शुरुआत में बाबा से अथक भव का वरदान रोज हर ब्राह्मण को लेना है कि हमारा ये जीवन तुम्हारे लिए है, हमारा ये जीवन तुम्हारी सेवा के लिए है, और इस सेवा में हमें अथक होकर कार्य करना है। तो अथक भव के वरदानी है हम। फिर यहां बाबा टॉपिक चेंज, आगे क्या कह रहे हैं? अनुभव की बात। अनुभव सुनना और सुनाना। आज का स्लोगन, अनुभव का प्रसाद बांटो, करनहार बन, जाननहार बन। क्या करो? असमर्थ आत्माएं हैं, उन्हें क्या कर दो? अनुभूति का प्रसाद बांटना है। अनुभव सुनना और सुनाना, अनुभव करना और कराना, ये बात बाबा कह रहे हैं। एक है अनुभव वाले जो क्लासेस होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। क्लासेस की अगर श्रेणियां अगर ली जाए, अगर कोई आत्मा आ जाए और अपने जीवन का अनुभव सुना दे कि कैसे भगवान को पाया और किस किस परिस्थितियों में और कैसे कैसे बाबा ने अनुभव कराए, मदद की। ज्ञानामृत पढ़ो तो भरा पड़ा है अनुभवों से। किसी का बुखार ठीक तो किसी का कुछ ठीक, ऐसे कितने सारे अनुभव उसमें हैं। जो अनुभव युक्त क्लासेस जो इस तरह की होती है वो सबसे सहज है करने के लिए, सबसे अधिक प्रभावशाली भी वही है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी वही है। हमारा बाप के साथ का अनुभव, परमात्मा से हम कैसे मिले, कब मिले, और उसके बाद उसने कहां कहां कैसे कैसे मदद की। जिसे बोलना भी नहीं आता वो भी अगर बैठकर सुना दे 10-15 मिनट कि कैसे उसे भगवान मिला, तो उसकी वाणी चीर कर हृदय तक पहुंच जाएगी। तो वाणी में प्रभाव तब आता है जहां पर अनुभव हो। दूसरे प्रकार के जो क्लासेस होते हैं वो किसी टॉपिक पर,
वो भी प्रभावशाली होते हैं। तीसरे प्रकार के जो क्लासेस होते हैं वो पूरी मुरली पर, जिसको मुरली रिवीजन कहते हैं, जो आज हो रही है ये थोड़े कम प्रभावशाली होते हैं इसमें इतना प्रभाव नहीं होता है कुछ होते हैं हमारे दूसरों के अनुभव सुनाना, दूसरों को बाबा के साथ के अनुभव, दादियों के साथ के अनुभव, ये एक अलग श्रेणी है। यहाँ बाबा कह रहे हैं अनुभव स्वयं करना और अनुभव आत्माओं को कराना। सुनना कम चाहती है आत्माएं, अनुभव करना चाहती है, बस अनुभव हो जाए। धर्म की एक शब्द में परिभाषा विवेकानंद ने दी है कभी, रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म पांडित्य नहीं है, परंतु क्या है? अनुभूति। अनुभूति हो जाना अर्थात धार्मिक, अनुभूति नहीं अर्थात अधार्मिक। तो इस ज्ञान मार्ग में अगर हमें परमात्मा प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही है, हम परमात्मा प्रेम की, बाबा कह रहे हैं अनुभूतियों का प्रसाद बांटो। कौन सी अनुभूति का प्रसाद बांटे? हमें ही नहीं हुआ है, हमें ही मिला नहीं है प्रसाद, कैसे हम बांटेंगे? योग के गहन अनुभव, परमात्मा प्रेम के गहन अनुभव, परमात्मा मदद के गहन अनुभव, ये जब तक हमें नहीं होंगे हम कैसे किसी को कहेंगे कि आ जाओ इधर? तो ये अनुभव, ज्ञान के अनुभव, ज्ञान के राजों के अनुभव, गुह्यता के अनुभव, चेतना की गहराई के अनुभव, ये जब तक हमें नहीं होते हम अनुभवी मूर्त नहीं है। बाबा कह रहे हैं अनुभवी स्वरूप स्वयं बनना है और अनुभवी मूर्त दूसरों को बनाना है। बहुत बड़ा कार्य है। आगे बाबा एक रस स्थिति के बारे में बात कर रहे। एक रस हो, एक ही मूड हो, कितना बड़ा काम है। सुबह से लेकर तो रात तक बाप का मूड ऑफ होता है क्या? एक रस, एक मूड, और रस आकर्षित ना करे। जो दूसरे दूसरे रस है, बहुत सारे रस आज बाप ने मूड आज गिनाए हैं। एक तो कुछ पॉजिटिव है इसमें, दो फुल स्टॉप और अटेंशन, ये दो पॉजिटिव है। बाकी सारे जो है वो निगेटिव मूड है। एक तो है टेंशन, दूसरा है कंफ्यूज्ड, मन में धुंधला सा है, पता नहीं करना क्या है, अभी तक सोच ही रहे करूं कि नहीं करूं, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हर चीज के बारे में सोचना, हर चीज के बारे में सोचना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, धुंध सी छाई हुई है। चित्त हमारा निर्धूम हो जाए, धुंध जिसमें से हट जाए, ये लक्ष्य है। सारा कंफ्यूजन समाप्त। तो एक मूड जो बताया वो है कंफ्यूज्ड मूड। दूसरा है क्वेश्चन मार्क, हर चीज में प्रश्न, क्यों, क्या, कैसे, हर चीज में प्रश्न। इंग्लिश में एक टर्म है डाउटिंग थॉमसिस। डाउटिंग थॉमसिस अर्थात वह व्यक्ति जो हर चीज में संशय करता है, डाउट करता है। शब्द आया है बाइबल से, जहां पर दिखाया है कि जीसस क्राइस्ट सूली पर चढ़ने के 3 दिन बाद पुनः आता है। अपने सारे 11 शिष्यों को, 10 शिष्यों को मिलता है। एक तो धोखा देकर चला जाता है, तो 11 जो बचते हैं उनमें से 10 शिष्यों को मिलता है। एक वहां नहीं रहता है उस समय, जिस समय वो आता है, जिसका नाम होता है थॉमस, और मिलकर चला जाता है। जब वो थॉमस आता है और बाकी शिष्य गुरु भाई उसको कहते हैं कि ईसा मसीह यहाँ आया था, वो कहता है मैं नहीं मानूंगा जब तक मैं उसको हाथ नहीं लगा लूं, जब तक उसके हाथों को ना पकड़ूं और उसके हाथों में घाव को ना देखूं सूली का, तब तक मैं नहीं मानूंगा कि वो यहाँ आया था। और उसी क्षण दिखाया है ईसा मसीह वहां पर खड़ा हो जाता है और उसको कहता है आओ देखो, ये है मेरे हाथ, पकड़ो इसको, देखो तुम्हें देखना था ना, ये मैं ही हूं। उसके चरणों में गिरता है। एक वाक्य है वहां पर, धन्य है वो, ब्लेसेड आर दोज हु बिलीव विदाउट सीइंग, जो बिना देखे ही मुझ पर विश्वास करते हैं, वह धन्य भागी है। देख कर विश्वास करना ये तो
सब कर सकते हैं, परंतु ब्लेसेड आर दोज हु बिलीव इन मी विदाउट सीइंग। डाउटिंग थॉमसिस, हर चीज में संशय, हर चीज में संदेह, अनुमान, होगा नहीं होगा, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, हर छोटी छोटी बात में खुद भी परेशान और आसपास वाले जो है उन सबको भी परेशान कर रखते हैं। इतने प्रश्न हैं मन में, कुछ भी एक चीज बताओ तो उसके 10 प्रश्न हैं, एक प्रश्न और दूसरे नए 10 प्रश्नों को जन्म देता है। तो एक ये मूड बताया बाबा ने, और मूड कौन सा बताया? आश्चर्य का मूड। हिंदी में 2 शब्द है, एक आश्चर्य और एक है विस्मय। शब्दकोश तो कहता है दोनों का अर्थ एक ही है, पर अध्यात्म नहीं मानता है इसे। अध्यात्म कहता है विस्मय कुछ और है और आश्चर्य कुछ है। आश्चर्य निगेटिव है, विस्मय अर्थात स्वयं को देखना, अंदर झांकना स्वयं के और आश्चर्य से भर जाना। आहा, ये आश्चर्य है। बाबा से जब डायमंड हॉल में सभी बाबा के बच्चे मिलते हैं, 2 प्रकार के बच्चे हैं वहां पर, एक है भावना वाले और एक है बहुत ही तार्किक बुद्धि वाले, लॉजिशियंस एंड मिस्टिक्स। एक है भावना वाले, एक है तर्क करने वाले। तर्क करने वाले कहते हैं एक्सप्लेनेशन चाहिए उनको हर चीज का। एक्सप्लेनेशन अर्थात उसकी व्याख्या क्या है, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा बाबा ने, वैसा क्यों कहा। और जो भावना वाले हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन नहीं, एक्सक्लेमेशन है वहां पर। एक्सक्लेमेशन अर्थात आहा, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, आहा, वो विस्मय का भाव है। आहा, कौन आया है, क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, दिवाली कहां से बीच में आ गई, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें लेना देना है स्वयं भगवान बैठा है, प्रेम की अनंत धाराएं बह रही है विश्व में और हम उसमें नहा रहे हैं। मिस्टिक्स भावना प्रधान, भावुक, तर्क यहां नहीं है। और तर्क वाले कहते हैं ऐसी आवाज क्यों है, आवाज क्यों बदली। रमेश भाई कहते हैं ना, अरे आवाज ही बदला, बाबा तो वही है। विस्मय का भाव, विस्मय है अंतर्मुखता, आश्चर्य है बाह्य मुक्ता। हर चीज में आश्चर्य, वो फिर निगेटिव की तरफ जाता है। ऐसा भी होता है क्या? यहां पर भी वही, संसार में भी वही, यहां पर भी वही। दुनिया के लोग भी ऐसे ही करते हैं और ब्राह्मण भी वैसे ही करते हैं। दुनिया भी उसी चीज के पीछे और ये ब्राह्मण भी यहां आके देखो तो उसी चीज के पीछे। ये आश्चर्य है, ड्रामा के राज को यहां समझा नहीं है। विस्मय अंतर्मुखी बनाता है, अंत जगत में ले चलता है विस्मय। आहा, ओहो, साकार मुरलियों में आता है ना, बैच को देखो और क्या सोचो। कल की मुरली थी ना, सैटरडे की, हृदय से चिपका लो, लगा लो और देखो और कहो ओहो, भगवान हमें ऐसा बनाते हैं। ओहो का भाव, जरा प्यार से बोलो एक बार, ओहो। आहा। तो स्वयं को स्वयं ही परमात्मा प्रेम में डुबो देना, उस विस्मय से, उसके प्रेम से स्वयं को भर देना, स्वयं के चित्त को और स्वयं की आत्मा से उस प्रवाह से आप्लावित कर देना। यह परमात्मा मार्ग की, ये संगम युग की प्रारब्ध है। तो बाबा कह रहे हैं ये दूसरा मूड। ये तीसरा कंफ्यूज्ड, प्रश्न, आश्चर्य, फिर है टेंशन वाला मूड। हर चीज में स्ट्रेस, ट्रेन पकड़ना है उसका टेंशन, ये करने जाना है उसका टेंशन, उससे मिलना जाना है ट्रांसपोर्ट का टेंशन, हर चीज का टेंशन। योग का टेंशन, योग करना है आज, आज योग करना है, आज योग करना है, आज योग करना है, उसका भी टेंशन। कोई भी वस्तु टेंशन रहित नहीं छोड़ी है, हर चीज में टेंशन को समाया हुआ है। तो ये भी नहीं चाहिए। पांचवा मूड नहीं, वो तो पॉजिटिव में आ गया, निगेटिव में
कंप्लेंट्स, बाबा ने कहा ना आज कंप्लेंट करते रहते हैं। पेपर तो आएगा, पेपर में कभी ऐसा थोड़ी ना कि तो पेपर क्यों आया, पेपर आया है लिखो, सॉल्व करो, क्यों, क्या, कैसे। जिसने पढ़ाई पूरी की है उसके लिए पेपर आसान है, जिसने पढ़ाई ही पूरी नहीं की है वो कहता है ये आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है। ऐसा ये तो हमको कभी बताया नहीं। जब से साकार मुरलियाँ सुन रही है, बहुत मुरलियाँ भी बहुत सुनी और अव्यक्त वाणियाँ भी बहुत सुनी, पर ये तो कभी नहीं सुना ये जीवन में पेपर कहाँ से आ गया ऐसा। आउट ऑफ सिलेबस पेपर है ये, फिर से परीक्षा होनी चाहिए। तो कंप्लेंट्स, सोच सोच कर सोचने की खातरी। बाप आए हैं ज्ञान के रूरियान की खातरी करने, और बच्चे कौन सी खातरी करते हैं? सोच सोच कर छोटी बात को भी बड़ा कर देते हैं, और जो है ही नहीं उसको पहले तो उसको छोटा करते हैं। जो है ही नहीं, नथिंग, आउट ऑफ नथिंग कुछ तो क्रिएट करना छोटा, और फिर जो छोटा हो गया उसको बड़ा करना। ये है जादूगरी बच्चों की, तो ये कार्य कर देते हैं। तो बाबा यहाँ और कौन से मूड की बात कर रहे हैं, कौन बताएगा? हाँ, ये तो उसकी विधि है, उस पर आएंगे हम। बाबा ने दिल शिकस्त हो जाना, डिप्रेस्ड, ये भी तो मूड है। थकान, ये भी तो मूड है, थक जाते हैं, डिप्रेस, दिल शिकस्त हो जाते हैं, डिसहार्टेंड, वह भी एक मूड है। तो बाबा ने यहाँ आगे हमको कंप्लेंट्स की जहाँ बात है वहाँ पर क्या बनने को कहा है? कंप्लीट नहीं, जज बनो। जज बनकर क्या करो? एक सेकंड में फैसला करो बाप के गुण है या नहीं है। यहाँ पर क्या करो? दो बड़े बड़े ये देखो, डस्टबिन तो नहीं, एक डस्टबिन, दूसरा एक जिसमें बाबा लिखा है जो भी व्यर्थ है वो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। कितने समय के लिए? आधे कल्प के लिए कि पूरे कल्प के लिए? पूरे कल्प के लिए डाल दो, नहीं तो आधे कल्प बाद फिर से आएंगे निकल कर डस्टबिन से बाहर भूत की तरह। तो आधे कल्प के लिए जो व्यर्थ है वो उसको उस अमृत वेले ये दृश्य इमर्ज करना, ये बहुत अच्छा योग का प्रयोग हो सकता है। कि हमारे सामने दो बड़े बड़े बॉक्स है, एक में लिखा है बाबा जो द बेस्ट लिखा है, एक में लिखा है वेस्ट। तो जीवन का जो व्यर्थ है, जो कूड़ा करकट, जो कूड़ा किचड़ा, जो मलिन, जो व्यर्थ, जो कमजोरी, जो खामियां, डिफेक्ट, फ्लॉ, खाद, सब कुछ उसमें डाल देना। वो हर चीज जो कि अच्छी नहीं है वो सब उसमें डाल देना, और जो कुछ अच्छा है, जो बाप के गुण जो कुछ है वो कहाँ जमा कर दो? जो द बेस्ट है उसमें जमा कर दो। ये अमृत वेले इसका प्रयोग करना बहुत अच्छा, ये योग का प्रयोग है। ज्ञान की प्रालब्ध के बारे में हमने बोल दिया। बाबा ने यहाँ फिर वही बात को याद किया है, ज्ञान की प्रालब्ध अर्थात क्या? तुम सबको बाप समान बनना ये ज्ञान की प्रालब्ध है। बच्चा बनना इसमें कोई मुश्किलात नहीं है, कोई मेहनत का कार्य नहीं है। बच्चा तो क्या होता है? बच्चा क्या होता है? घर का श्रृंगार, सिर का ताज, बालक सो मालिक। तो बच्चे बनने में मेहनत कैसी? बच्चा बना, मास्टर बन गए। इसी मुरली में टीचर से मुलाकात, जो इस मुरली में नहीं ली है, वहां पर बाबा ने कहा है टीचर समझोगे तो रोब आएगा, पर अगर मास्टर शिक्षक समझोगे तो उसकी भी याद रहेगी और स्वयं को छोटा भी समझोगे। फिर यहाँ बाबा कह रहे हैं जो असली स्थान है, जो असली आसन है, जो असली सीट है, संगम युग की जो प्रालब्ध है उसमें कैसे बैठो? बड़े ही नशे से, अधिकार से और आराम से बैठो। नशे से, अधिकार से और आराम से बैठो। कौन सी सीट में? बाप समान सीट पर थोड़े देर के लिए बैठा थोड़ी जाता है, कुछ समय तो बैठो। राजा, किसी उदाहरण दिया राजा का, कोई उसको राजाई मिलती है तो तुरंत थोड़ी ना उतरता है, कुछ तो अनुभव करता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का भी दिखाते हैं ना, गुलजारी, क्या नाम है, नंदा 26 दिन की कब चीफ प्राइम मिनिस्टर थे, गुलजारी लाल नंदा,
गुलजारी लाल। तो 26, अगर राजा कोई बैठता भी है तो कुछ समय तो बैठेगा, तो तुम भी बैठो तो अनुभव तो करो। किसका अनुभव? बाप समान स्थिति का, जो उसके कर्तव्य, जो उसके गुण, जो उसके कर्म, जो उसके बोल, जो उसकी दृष्टि, जो उसकी वृत्ति, जो उसके संकल्प, जो उसके वाइब्रेशंस, जो उसकी स्टेज, जो उसके कार्य, वो भी हमारा सब कुछ हो। केवल अनुभव तो करो, और अनुभव सदा करो। जीवन ऐसा नहीं होता है कि अभी अभी जन्मा और अभी अभी खत्म, इसको जीवन नहीं कहेंगे। जीवन अर्थात सदा, जीवन अर्थात निरंतर, जीवन अर्थात संपन्न, बाप समान संपन्न सीट, एक ही संपन्न मूड में रहना, अर्थात बाप समान सीट पर रहना। अनुभव तो करो। नीचे क्यों आते हो? क्या पूछा बाबा ने? नीचे क्यों आते हो? ऊपर ही रहो। मैं रहता हूं, तुम कहते हो कि, बहुत प्रसिद्ध महावाक्य बाबा का, तुम कहते हो कि तुम्हारा मुझसे प्यार है। जिसका जिससे प्यार होता है वो उसके साथ रहता है। मैं रहता हूं ऊपर, तुम नीचे क्यों रहते हो? मैं हूं अव्यक्त, तुम व्यक्त क्यों? मैं हूं आवाज से परे, तुम आवाज में क्यों? तो अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा मुझसे प्यार है तो वहीं रहो जहां मैं रहता हूं। तो नीचे नहीं आना है। संपन्न सीट है, तख्त जो है उससे नीचे नहीं आना है। नीचे बहुत खतरा है, नीचे जबरदस्त खतरा है। नीचे कौन लाता है? आज की मुरली से बताओ। एक हफ्ते भर की मुरली से नहीं, आज की मुरली से बताओ। आज की मुरली से बताओ। मैं कौन नीचे लाता है? मैंपन। मैंपन, मैं रहता है ना, अहंकार। क्या क्यों? बाबा ने वो दूसरे अर्थों में भी कहा, पर यहाँ अहंकार भी नीचे लाता है। अहंकार होता है ना, चाहे किसमें बहुत छोटा भी हो, परंतु अहंकार से छूटता नहीं है व्यक्ति। वो दिखाया ना, एक हाथी बड़ी मस्ती से सर्दी के दिनों में धूप में सोया रहता है, तो एक चूहा आता है वहां पर, और वो चूहा उसको चू चा करते रहता है उसको उठाने के लिए। अब आती तो अपनी मस्ती में लेटा हुआ है, वो तो देखता भी नहीं, उसे पता भी नहीं। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कहीं से आवाज आ रही है चू चा की, तो देखता है कौन है, दिखता भी नहीं उसे, बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है। इतना छोटा प्राणी आज तक कभी देखा नहीं। तो चूहे से पूछता है कि तुम कौन हो, इतने छोटे, मैंने तो आज तक ऐसा प्राणी नहीं देखा, क्या तुम में भी प्राण है? वो कहता है भाई साहब छोटा मत समझना, 6 महीने से बीमार हूं इसके लिए ये हालत है, नहीं तो मैं भी कोई छोटा नहीं। एक चूहे का भी अहंकार उसे कभी ये स्वीकार नहीं कराता उसे कि वो छोटा है, इतना उसमें भी रहता है। वैसे ही दिखाया, एक हाथी एक लकड़ी के पुल से जाता है तो एक मक्खी आकर बैठ जाती है, और जो पुल है अब चरमराने लगता है, हिलने लगता है लकड़ी का पुल। तो मक्खी कहती है कि बेटा हमारे भार से ये शायद गिर ही जाएगा। उसे भी ये स्वीकार नहीं है कि मेरा कुछ भार ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है इसके सामने। चाहे व्यक्ति कितना ही कमजोर हो, कितना ही छोटा हो, कितना ही ज्ञान में नया हो, पर बातें ऐसी करता है कि न मालूम कितने जन्मों का अनुभव है उसके पास। अहंकार झुकने नहीं देता है। बाबा कह रहे हैं मैंपन नीचे लाता है। मैंने किया, मैं करता हूं, मुझ में ये है। जो नए नए अभी अभी कुछ सालों में जो ज्ञान में आए हैं उनकी भाषा जरा सुनना कभी। सेवा थोड़ी बहुत, और सेवाओं का वर्णन इतना कि बात मत पूछो। उपलब्धि का वर्णन बहुत ज्यादा, ये किया वो किया वो किया, ये किया वो किया। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं मैंने किया, कैसे करूं, करना पड़ता है। ये 3 बातें कही है। करना पड़ता का भी वर्णन किया है बाबा ने विस्तार से। करना पड़ता है कि के लिए क्या कहा, कौन कर रहा है? बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। कौन सा? खिलौना का। उस खिलौना जो है उसको कौन चलाता है? साइंस। तो जब साइंस उस खिलौनों को चला सकती है
तो बाप नहीं चला सकता। सिर्फ क्या करो, निमित्त समझ। किससे कनेक्शन जोड़ो? बाप से नहीं, पावर हाउस। कितना पावरफुल शब्द है, निमित्त समझ। पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, फिर देखो तुम्हारा मुंह कैसा खुलता है, कैसे भाषण देने लगते हो। ये जब मैं पढ़ रहा था, मुझे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण याद आया कि क्या ये सेवाएं हम कर रहे हैं? क्या इस यज्ञ को हम चला रहे हैं? यदि हम यह सोच रहे हैं, यदि हमारा अहंकार, हमारा मैं यह कहता है कि मैं ये कर रहा हूं, तो हम एक बहुत ही गहरी और बहुत ही बड़ी भूल में हैं। कौन कर रहा है सब कुछ? किसके द्वारा हो रहा है संगम पर? महाभारत में एक उदाहरण है, जो उदाहरण मैं कह रहा हूं वो दूसरा है। महाभारत में उदाहरण है कि कुंती महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण के पास जाती है और बहुत रोती है और बहुत रोती है, और उसको कहती है ये क्या हुआ, युद्ध का ये परिणाम, कोई नहीं बचा, ना इधर ना उधर, 5 के अतिरिक्त सब मारे गए। क्या ये युद्ध की परिणति है? क्या इसलिए युद्ध लड़ा गया था? इतनी रोती है, इतनी रोती है, मेरे सारे कितने मेरे पुत्र और सब मारे गए, उधर के मारे गए, पर वो भी तो मेरे ही पुत्र थे, क्या फायदा हुआ ऐसे युद्ध से? कृष्ण जो है वो उसको कहता है कि अगर तुम कहो तो फिर से सबको जीवित कर देता हूं। तब वो कहती है, अगर तुम में इतना सामर्थ्य है कि तुम सबको जीवित कर देते हो, तो सारे जो मरे हैं वो भी तुम्हारी ही इच्छा से गए हैं। इसके लिए अभी ये बातें बंद करो। जो हुआ है होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा, thy will shall be done। विवेकानंद के जीवन में एक बहुत ही सुंदर घटना है। 2 बार अमेरिका में जाकर आए, बेलूर में बहुत बड़े मठ की स्थापना की, संस्था का जो कार्य है बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। यहाँ वहाँ भाषण, तूफानी भाषण दिए, और 1998 30 सितंबर 30 सितंबर 1898 दिखाए है, अमरनाथ की यात्रा में गए और कहा कि कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। वहाँ पर कुछ समय तपस्या की। उसके बाद में कश्मीर से, श्रीनगर से कुछ 24 किलोमीटर खीर भवानी करके एक मंदिर है, देखा होगा कई लोगों ने। तुलमुल करके छोटा शहर है, वहाँ पर खीर भवानी, वहाँ पर खीर खिलाई जाती है भवानी को। वहाँ वो पहुँचे और वहाँ पर एक ऐसी घटना घटी उनके जीवन में कि आगे के जो 4 वर्ष है वो पूरे बदल गए। अब तक का जो चल रहा था कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ, मुझे यहाँ ये जाना है, यहाँ भाषण देना है, इसको मिलना है, ये संदेश देना है, वो संदेश देना है। और वहाँ जाकर वो देखता है एक बहुत ही टूटा और फूटा हुआ काली का मंदिर है। उस मंदिर में 1 तारीख से तो 6 तारीख तक दिखाया हुआ है, वहाँ रहता है 6 अक्टूबर तक 1898। और उसके मन में वहाँ पर अचानक ही संकल्प आता है कि ये मंदिर किसने तोड़ा। मन में संकल्प, फिर पता चलता है मुसलमानों ने तोड़ा। मुसलमानों ने तोड़ा, अगर मैं यहाँ होता तो बिल्कुल तोड़ने नहीं देता किसी को ये मंदिर। इस गांव के लोग और यहाँ के लोग तो एकदम ही निर्बल है, नपुंसक है, ऐसे कोई आकर इस मंदिर को तोड़ सकता है? ये तो हमारी पूर्वजों की धाती कहते हैं ना, धाती है, इसको कोई कैसे तोड़ सकता है? इस मंदिर को क्रोध आ जाता है, जोश से भर जाता है कि मैं बिल्कुल, अगर मैं होता तो रोक देता था। और दिखाया है कि अचानक सामने की जो मूर्ति है उससे आवाज आती है, मूर्ति से आवाज आती है उसको, तुम कौन हो? क्या मैं, जब वो मुसलमान मेरे मंदिर पर आक्रमण कर रहे थे, क्या मैं इतनी समर्थ नहीं हूं कि स्वयं की रक्षा कर सकूं, स्वयं के मंदिर की? यू प्रोटेक्ट मी और आई प्रोटेक्ट यू। तुम मेरी रक्षा करते हो या मैं तुम्हारी रक्षा करती हूं? तो एकदम से ठंडा हो जाता है वो। ये एक अनुभव। दूसरे दिन
फिर से वही संकल्प आता है, फिर से वही क्रोध भर जाता है, परंतु फिर वो स्वयं को शांत करता है और कहता है कि चलो ठीक है, मुसलमानों को मैं माफ करता हूं, अब मेरे अमेरिका के कुछ दोस्त जो है उनसे थोड़ा चंदा इकट्ठा करता हूं और फिर से एक नए मंदिर का निर्माण करता हूं यहां पर। फिर से मूर्ति से आवाज आती है, तुम कौन हो मेरा मंदिर बनाने वाले? क्या मैं अगर चाहती तो कोई मेरे मंदिर पर आक्रमण कर सकता? और मैं अगर चाहती हूं तो इसी स्थान पर एक स्वर्णिम दिव्य मंदिर बना सकती हूं। तुम कौन हो कुछ करने वाले? ये दो ऐसी बातें उसके जीवन में होती है, और जब वो बेलूर पहुंचता है, दिखाया है, अब उसका रस सब चीजों से चला गया। जो उसके मन में इतने सारे प्लान थे, ये करना है, वो करना है, यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये भी करूंगा, सब एक तरफ। समझ में आता है उसे कि मैं ये जो कुछ कर रहा था मैं कर ही नहीं रहा था, ये तो परमात्मा शक्ति द्वारा मेरे द्वारा हो रहा था। मैं कौन हूं जो सोचूं कि ये करूं और वो करूं? यू प्रोटेक्ट मी और आई प्रोटेक्ट यू, ये वाक्य है वहां पर। तो ऐसे ही यहां पर कौन चला रहा है? हम अगर ये सोचे कि हमने ये सेवाएं की, हम में ये योग्यता है, हम में ये गुण है, इस वजह से ये सेवाएं हमसे हो रही है, ये बहुत ही बड़ी भ्रांति है। इस संगम युग पर जो भी सेवाएं हो रही है, परमात्मा कृपा, दया, आशीर्वाद, जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वह भी परमात्मा दया और कृपा और आशीर्वाद है। जो मुरली अभी हम यहाँ बैठकर सुन भी रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं परमात्मा महावाक्यों की, वो भी उसी की कृपा है, उसी की दया है। भक्ति के शब्द है, परंतु और दूसरे कोई शब्द नहीं है इनका वर्णन करने के लिए। हम हैं कौन जो कुछ करे? हु आर वी? कठपुतलिया है वो। साइंस उस खिलौनों को, उस डॉल जो थी बाबा कह रहे, उसको चला सकता है, तो बाप नहीं चला सकता? सब कुछ वह कर रहा है, हमारे मुख से, हमारे नेत्रों से, हमारे वाइब्रेशन से, हमारे अस्तित्व से, उसका ही प्रभाव है, वही कार्य कर रहा है हमारे द्वारा। तो अहंकार कैसे आ सकता है? तो और थोड़ी मुरली बाकी है, ट्रैफिक कंट्रोल के बाद मुरली की 5-10 मिनट और हम थोड़ा सुनेंगे। और अभी हमारा जो स्वस्वरूप है, उस स्वरूप में स्थित होकर, स्वयं को निमित्त समझकर, जो पावर हाउस है उससे कनेक्शन जोड़ना, और क्या करना है? आनंद स्वरूप और प्रेम स्वरूप की अनुभूति करना, जो कि आज बाबा ने मुरली में कहा है। और जीवन का जो भी व्यर्थ है उसको भी एक बहुत बड़े वेस्ट पेपर बॉक्स में डालना। बाबा ने सेवाओं की बात की है यहाँ पर। दिल शिकस्त नहीं होना है, थकना नहीं है। कहीं से 6 निकलेंगे तो कहीं से 8, एक एक रतन कहीं ना कहीं छिपा हुआ हो, कोई भी आत्मा वंचित ना रहे। एक के लिए भी हमें जाना पड़ेगा। जंगल बहुत बड़ा है, शिकार भी बहुत है, अभी तो केवल कोने तक पहुंचे हो। तो बाप से भी कनेक्शन रखना है। इसमें बाबा ने और एक बात कही, बुद्धि में व्यर्थ ना आ जाए। बुद्धि में व्यर्थ आ गया तो क्या हो जाता है? टचिंग पावर नहीं होगी, टचिंग नहीं होगी, परख नहीं सकेंगे, निर्णय नहीं कर सकेंगे। तो बाबा से कनेक्शन और ब्राह्मण परिवार से भी कनेक्शन। बाप से तो शक्ति मिलती है, परंतु मुरली तो मेन यहाँ से है। तो 3 प्रकार के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट लेने हैं। 3 सर्टिफिकेट में से पहला है बाप से, दूसरा है परिवार से, और तीसरा है स्वयं से। और सबसे मुश्किल कौन सा है? परिवार वाले जल्दी देते नहीं है। सबसे आसान है स्वयं से। बाप तो बड़ा भोला है, अच्छा नहीं है ऐसा तो उसको कोई नजर ही नहीं आता है। कितनी अच्छी बात कही, ये अच्छा नहीं है ऐसा उसको नजर ही नहीं आता है कोई। एक से आगे है, शक्ति, पांडव सभी। कितनी अच्छी बात कही। तो जो बाप की नजर वो हमारी नजर, ये अच्छा नहीं है ऐसा हमें भी नजर ही नहीं आए। सभी कैसे हैं? बहुत अच्छे, बात मत पूछो। इतने अच्छे हैं कि वर्णन ही नहीं कर सकते, इतने अच्छे हैं। निरंतर हमें आगे बढ़ाते रहते हैं पेपर ला ला के।
हम्म? उन्नति होती है ना हमारी। पहला सर्टिफिकेट है बाप से, दूसरा है स्व से, मन पसंद, मन मत पर नहीं, उसके लिए लकीर के अंदर, श्रीमत की लकीर के अंदर। इसके पहले वहां पर भी बाबा ने व्यर्थ से मुक्त होने की दो बातें जो कही थी, एक तो श्रीमत की लकीर के अंदर और दूसरा लाइन क्लियर। तो यहाँ पर श्रीमत की लकीर, नाखून भी अंदर, संकल्प, बोल और कर्म सब कुछ मर्यादा युक्त। मर्यादा का उल्लंघन करते ही क्या हो जाएगा? सामने कौन बैठा है? रावण साधु वेश में बैठा हुआ है। सीधा कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे? शोक वाटिका में। दुख पहला। फिर है परिवार से। बाबा ने कहा बाप से कनेक्शन है, पर संपर्क में किसके आते हो? परिवार से। तो परिवार से क्या करना है? क्या करेंगे? रिगार्ड देना। और ऐसा कोई नहीं है जिसे रिगार्ड प्रिय नहीं है। सबको लगता है कि हमें रिगार्ड प्राप्त हो, प्रेज, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, प्रेम, केयर, अटेंशन, जैसे कि अंदर समाया हुआ है, जिससे ये मिलता है वो अच्छा लगता है। तो जिसकी जो कामना है, मनोवांछित फल प्राप्त कराने वाला ये यज्ञ है। तो जिसकी जो कामना है उसको वो दे दो। दाता बनो, निष्काम दाता बनो। एक कुछ हफ्ते पहले मुरली थी ना, निष्काम दाता बनो। तो सबको देते चलो। ये नहीं सोचो कि हमने क्वालिटी क्वांटिटी, हमने 100 दिया और इसने एक भी नहीं। हमने इतना दिया, उसने इतना ही दिया। हम बीमार थे तो वो बीमार था तो हम कितनी बार मिलने गए, और हम अभी 4 दिन से बीमार पड़े हैं तो हमारी खबर लेने नहीं आया है अभी तक। हमें देना है, चलते फिरते देते रहना है। ये हमारा स्वभाव है, ये बाप का स्वभाव है, तो हमारा भी स्वभाव हो जाए। तो सबको रिगार्ड दो, सम्मान दो। आज के वरदान में भी है ना, माननीय पूजनीय बनना है तो मान दो, सम्मान दो, स्वमान में स्थित हो जाओ। जो बाप की महिमा है वो आपका स्वमान है, तो स्वमान में स्थित होना और मान देना, तो पूजनीय, तो माननीय बनेंगे। तो जिसको जो चाहिए वो दे देना, बड़ा कार्य है। इसमें अंदर जो मैं है उसको थोड़ा सा छोटा करने की आवश्यकता है। वो मानता नहीं है, झुकना उसे स्वीकार नहीं है, उसे यहाँ झुकना होता है थोड़ा सा। तो ये बात यहाँ बाबा ने कही। उसके बाद बाबा ने यहाँ पे और 7 बातें हैं ये छोड़कर। सबसे पहले तो नाजुक नहीं बनना है, और क्या बनना है? नाजुक बन जाएंगे तो नखरे करेंगे। तो नाजुकपन ये भी एक मूड है, ये भी नहीं होना चाहिए। छुई मुई, टच मी नॉट, किसी ने कुछ बोल दिया और गए काम से, अभी ऐसा मूड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या कही? प्रेम की, प्यार की क्या है? टिकट। कभी कहते प्यार का प्लेन, प्यार की सीट, आज है प्रेम की टिकट। इसमें क्या हो गए? सब मधुबन निवासी बन गए, सेवा के निमित्त बन गए, मधुबन पहुंच गए, प्यार खींच कर लेके आया। तो प्रेम। तीसरा, विदेशियों की महिमा यहाँ बाबा कह रहे हैं, पहले क्या थे? इंडिपेंडेंट, और अभी एक साथ रहते हैं। साथ में रहना, एडजस्टिंग नेचर हो गया, गैदरिंग और वो इंडिपेंडेंट, और संस्कार मिलाकर चलना, ये बहुत बड़ी बात है। इकोनॉमी, और इकोनॉमी की भी बात बाबा ने कही। हम बात कर रहे थे साथ में रहना। 10 लोगों के साथ में रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है और बहुत अच्छी स्थिति की आवश्यकता है, नहीं तो 10 लोगों के साथ नहीं रह सकते। तो फिर है इकोनॉमी की बात की, हाफ हाफ। क्या करते हैं? हाफ हाफ कर। तो कमाते भी है और लगाते भी है, बेफिक्र बादशाह। इधर कमाते हैं और लगाते। हाँ एक दूसरा शब्द है हाफ हाफ, हाफ ना। तो ये आधा आधे की बात है। फिर बाबा यहाँ पे और एक बात कही है, दीप जगा और जगाने, और जीप सम का जगे और जगाते चल पड़े दूसरों का भी। जो अनुभव की बात की थी वैसी ही बात यहाँ पर है। तो स्वयं जागृत होना और दूसरों को जागृत करना, किस लिए? पुरुषार्थ के लिए। वो जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, जो गुम हो गया है, भूल गया है, उसको फिर जागृत करना, ये जगाना है।
फिर यहाँ पर बाबा कह रहे हैं, हैंड्स की बात कह रहे हैं कि वहां पर आसान है, यहाँ पर मुश्किल है, वहां पर बंधन कटे कटा है। बंधन कैसे है वहां पर, कटे कटाए। और यहाँ पर काटना पड़ता है। ये भी लिफ्ट है, परंतु सिर्फ कौन सा बंधन ना हो, मन का बंधन ना हो। हर वो चीज जो मन में बंधन उत्पन्न करती है उसकी एक लिस्ट बनाओ कि मेरे बंधन क्या क्या है। वो सारे बंधन तो छूट गए, परंतु जो सोने की जो जंजीरें है, तलवार मना करती है उसकी तरफ, उसको रखता है रहने दो और थोड़ी देर, नहीं बहुत अच्छे लगते हैं, शोभा है, जैसे श्रृंगार है, बाकी बंधन तो छूट गए, परंतु मन के बंधन ना हो। ये होमवर्क दिया है बाबा ने। तो सारी मुरली का सार, 3 प्रकार के सर्टिफिकेट लेना, अथक भाव का वरदान लेना, सबको नाजुपन ना हो, और ये जो भिन्न भिन्न मूड बताए हैं वो सब ना हो, और एक रस, एक ही मूड ये हो, संपन्न मूड हो। ये बाबा ने बहुत सारी इसमें बातें कही है। बहुत बड़ी मुरली है। इसके बाद भी टीचर्स से मुलाकात है, जिसमें एक बहुत पावरफुल पॉइंट है जो इस मुरली में प्रिंट नहीं है, जिसमें बाबा ने कहा टीचर अर्थात महान पुण्य आत्मा। एक भी अगर पाप का संकल्प आता है तो पुण्य आत्मा नहीं कहा जाएगा, टीचर का टाइटल नहीं मिलेगा। टीचर अर्थात महान पुण्य आत्मा। टीचर अर्थात इस मुरली में यहां बाबा एंड कर रहे हैं, कोई भी मन का बंधन ना हो। इसी के बाद टीचर से मुलाकात है, जिसमें बाबा ने कहा है टीचर अर्थात स्वयं को सेवा के बंधन में बांधने वाली, जो स्वयं को सेवा के बंधन में, उस बंधन को तोड़ना है तो इस बंधन, नए बंधन निर्माण करने पड़ेंगे। ईश्वरीय बंधन, जो कल की मुरली में भी था ना, ईश्वरीय संबंध, ये नए बंधन यहाँ निर्माण करने पड़ेंगे। सेवा के बंधन, परमात्मा प्रेम के बंधन, ज्ञान के बंधन, योग के बंधन, इसमें स्वयं को बांध दो तो वो सारे बंधन स्वतः ही विसर्जित हो जाएंगे। संसार के जो बंधन है तो मन के ही बंधन है, मन की ही मुक्ति है और मन का ही बंधन है। मन ही है जो अभी बंधन में है, इसी मन को, संकल्प को परिवर्तन से मुक्त कर दो, ये लक्ष्य है। तो मुरली बहुत बड़ी है, काम बहुत है, पॉइंट्स बहुत सारी है, और समय भी अभी पूरा हो रहा है। तो जो पॉइंट तो कुछ कुछ इधर उधर छूट गई है, जो छूट गई है उनको फिर से पढ़ना, इससे पहले कि कल की मुरली आ जाए। यहाँ से जाते ही या तो यहाँ जो जो सुना उन पॉइंट का थोड़ा मन ही मन रिवाइज करना, या अगर मुरली है तो उसे पढ़ना, ताकि ज्योति कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है ये हमें पता चले, और दूसरों की भी ज्योति हम जगा सके। अच्छा, ओम शांति।